आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन खरीद के अगर हम काम करते हैं तो कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ऑप्शन राइट करके हम काम करते हैं तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, हम सिर्फ ऑप्शन खरीद के काम करना चाहते हैं, वो भी एक हैच पोजीशन के साथ हम वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कई ट्रेडर इस तरीके से वर्क करते हैं कि भाई कॉल ऑप्शन भी खरीद लिया, पुट ऑप्शन भी खरीद लिया। अब कॉल और पुट ऑप्शन दोनों खरीद लिया, उनको लगता है किसी भी तरह वन साइडेड बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट आया तो कॉल ऑप्शन में अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अगर नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट आया तो पुट ऑप्शन में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं आया तो जो भी प्रीमियम है, जिस प्रीमियम पे हमने उन ऑप्शंस को परचेज करा है, वो हमारी एक रिस्क होती है। तो यहाँ पर कॉल और पुट बिना किसी कैलकुलेशन के खरीद लेते हैं और कई बार वो प्रीमियम का लॉसेस को फेस करना पड़ता है, वो उनके कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पे चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कॉल ऑप्शन भी खरीद लूँ, पुट ऑप्शन भी खरीद लूँ। मैं आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन को देखता हूँ, मान लो 10,100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का रेट चल रहा है 100 रुपये और 9,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन का रेट भी 100 रुपये चल रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को खरीद लेता हूँ 100 रुपये में, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मेरी रिस्क हो गई वो पूरे एक 200 पॉइंट की हो गई। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 9,900 और 10,100 के बीच में कहीं हुई एक्सपायरी पर, तो यहाँ पर मुझे पूरे 200 पॉइंट की रिस्क है, वो 200 पॉइंट प्रीमियम पे थे, वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर मेरी रिस्क एक 200 पॉइंट की हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ऑप्शन खरीदा, बड़ा मूवमेंट नहीं आया, मुझे लग रहा था बड़ा मूवमेंट आएगा, तो एक पूरे 200 पॉइंट की रिस्क पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जबकि दूसरा तरीका ये होता है कि भाई हम रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करें, रिस्क को कम से कम कैसे करें हमारी, क्योंकि हम जितना रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, जितना कैपिटल अगर हम गलत हो जाते हैं उसके बाद बच जाता है, तो हमारे पास बाद में नंबर ऑफ ट्रेड करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी बचती हैं। तो यहाँ पर अब दूसरा तरीका जो होता है जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि मान लो निफ्टी 10,000 के लेवल पे चल रहा है, हम आउट ऑफ मनी के बजाय इन द मनी ऑप्शन में जाते हैं। मान लो मैंने देखा कि भाई 9,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो एक इन द मनी ऑप्शन है, मान लो उसकी वैल्यू 225 रुपये चल रही है। तो यहाँ मैं देखता हूँ 200 रुपये तो उसकी फेयर वैल्यू हुई और सिर्फ उसमें एक 25 रुपये का प्रीमियम हुआ। वैसे ही यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई 200 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान लो वो भी 225 रुपये का चल रहा है, यानी 200 रुपये तो उसकी फेयर वैल्यू हुई और 25 रुपये उसमें प्रीमियम हुआ। अगर अब इन दोनों ऑप्शन को मैं खरीद लेता हूं इन द मनी 9,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और 10,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट को, तो यहाँ पर मैं देखता हूं जो मेरी मैक्सिमम रिस्क निकल के आ रही है, वो जो भी प्रीमियम है एक 50 पॉइंट का, वो मेरी मैक्सिमम रिस्क निकल के आ रही है। जबकि पहले की कंडीशन में क्या था, एक 200 पॉइंट की रिस्क थी मेरे साथ, अब दूसरी कंडीशन में जो मेरी रिस्क हुई वो सिर्फ एक 50 पॉइंट की हुई, यानी मैंने 1/4 कर दिया अपनी रिस्क को। तो अगर पहली कंडीशन में मुझे लॉस हो जाता तो एक 200 पॉइंट का होता, दूसरी कंडीशन में मुझे लॉस होगा तो एक 50 पॉइंट का होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि मैं इन द मनी ऑप्शन में गया जिसमें कम से कम प्रीमियम है, और ऑप्शन अगर मैं खरीद रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों साथ में खरीद रहा हूँ, वो इसीलिए खरीद रहा हूँ कि वन साइडेड एक बड़े मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कॉल और पुट ऑप्शन को दोनों को मैं खरीद रहा हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।